ओके ठीक है, तो अब सबका सेटअप हो गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो सबको। जो लोग नए हैं अपना हाथ खड़ा कर दीजिए, जो लोग नए हैं। आप नहीं थे पिछली बार सैटरडे को? तो मैं अपना इंट्रोडक्शन एक बार फिर दे देती हूँ। मैं उज्जवल कौर हूँ, मैं बासपुर में ही रहती हूँ और अभी मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रही हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे कोडिंग सिखाने के लिए आई हूँ। ठीक है, आपको पता है कोडिंग के बारे में कुछ? किसी को भी कुछ नहीं होता, मैं आपको सिखाऊंगी, है ना? ठीक है। तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि जो प्रोग्रामिंग में जो भी चीजें होती हैं वो 0 या 1 से होती हैं शुरू, है ना? तो आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे होती है प्रोग्रामिंग। तो उसके लिए डस्टर होगा। अ, अ, तो आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि प्रोग्रामिंग कैसे चलती है। तो एक बहुत छोटे से स्केल पे आपको ये वाली वेबसाइट खोलनी है, गूगल पे जाके scratch.mit.edu, ये वाली वेबसाइट सर्च करना है गूगल पे। नहीं, डाउनलोड नहीं करना है, इमेजेस नहीं देखनी है। स्क्रैच नहीं, बस सिर्फ scratch.mit.edu, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। नहीं, इमेजेस नहीं देखनी है। आप ऑल पे जाओ, ऑल पे, और यहाँ पे लिंक होना चाहिए। फर्स्ट वाला लिंक क्लिक करके देखो। नहीं नहीं नहीं, हाँ ये फर्स्ट, ये वाला लिंक क्लिक करिए, फर्स्ट वाला। हाँ ठीक है। हाँ जी, तो ये फर्स्ट वाला लिंक, ये वाला, ये वाला। हाँ ये वाला क्लिक करके देख लीजिए, ये। हाँ यही वाला। तो इसमें स्टार्ट क्रिएटिंग का ऑप्शन जो दिख रहा है, हाँ जी ये वाला दबा लीजिए। यही वाला, यही वाला, sorry, ये वाला। सबसे ऊपर जाइए। हाँ ये फर्स्ट वाला लिंक, नहीं नहीं नहीं, हाँ ये फर्स्ट वाला लिंक, मतलब ये वाला। ठीक है, अब आपको स्टार्ट क्रिएटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है, ये खोल लीजिए बस। ठीक है, तो देखते हैं, अ, साउंड, बेसिकली मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जब आप सबने, हाँ ये फर्स्ट वाली वेबसाइट खोल लीजिए। हाँ खुल गई। अब स्टार्ट क्रिएटिंग, स्टार्ट क्रिएटिंग, नेट नहीं चल रहा। एक बार रीलोड करके देख सकते हैं, ये तो आप शेयर कर सकते हो। हाँ ये क्लिक वाला, अब वेट करिए। हाँ ये क्लोज, हाँ हाँ हाँ, स्टार्ट क्रिएटिंग पे दबा दीजिए, ये वाला। हाँ आ गया। अब इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, एक बार और सर्च करें सर। हाँ, स्क्रैच। ठीक है, तो हाँ, तो आप देखेंगे, हाँ इधर ही रुकना है, बस इधर ही रुके रहना है। हाँ ये जब आपको वो बिल्ली दिखेगी, जब आपको वो कैट दिखेगी, मतलब आप सही जगह पे आ गए हो। ठीक है, एक सेकेंड बस, उनका खुल रहा है। हाँ स्टार्ट क्रिएटिंग। अब थोड़ा सा हो जाएगा, अब बार बार मत दबाइएगा, नहीं तो। हाँ आ गया, अब उसको बस क्लोज कर दीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए। हाँ ठीक है, तो अगर आपको एक बिल्ली दिख रही है यहाँ पे एक कैट बनी होगी, तो मतलब आप सही स्क्रीन पे आ गए हो। तो अब हम इस कैट को प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे कि ये करना है, और वो वही करेगी जो आप बोलोगे।
तो ये बहुत इजी है, एक स्टार्टिंग में सीखने के लिए ये एक बना हुआ है प्रोग्राम। उसमें बस आपको यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है ऑलरेडी, बस आपको इधर से ड्रैग करके यहाँ पे लेकर आना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और वो कोड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी आप देखना चाहते हो कि कैट कुछ कर रही है, तो सबसे पहले आपको ऊपर एक फ्लैग दिख रहा है, ग्रीन कलर का फ्लैग। तो प्रोग्राम चलाने के लिए आपको ये फ्लैग दबाना पड़ेगा, और प्रोग्राम रोकने के लिए आपको वो रेड कलर का बटन दबाना पड़ेगा। ठीक है, पर अब हमने तो कुछ लिखा ही नहीं है कि कैट क्या करेगी जब हम कुछ बोलेंगे। तो सबसे पहले साइड में आपको बहुत सारे अलग अलग दिख रहे होंगे कलर्स के, मोशन, लुक, साउंड, इवेंट्स, है ना। तो सबसे पहले इवेंट्स पे चलते हैं। इवेंट्स मतलब जब कुछ होगा तो कैट कुछ करेगी। ठीक है, तो इवेंट्स में सबसे पहले हम देख रहे हैं, सबसे पहला ऑप्शन क्या है इवेंट्स में। इवेंट्स पे क्लिक करिए, साइड में इवेंट्स पे क्लिक करिए। कौन से कलर का है? येलो कलर का, येलो कलर का इवेंट, उस पर क्लिक करिए और फिर आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे कोड के। तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या है? मतलब तो जब हम ये क्लिक करेंगे तो जो भी होगा वो इस ब्लॉक के नीचे लिखा होगा। तो सबसे पहले हम वो व्हेन क्लिक्ड वाला जो फर्स्ट ब्लॉक है, इसको ड्रैग करके अपने लाइक जो यहाँ पे आपको व्हाइट व्हाइट सा बोर्ड जैसा दिख रहा है वहां पे लेकर आइए। मैंने आपके लिए कर दिया था। ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे हम, कुछ नहीं होता। इस ब्लॉक को लेके आप इधर ले आए तो सब लोग ले आए व्हेन क्लिक्ड को बीच में। हाँ सही सही है। हाँ ठीक है, तो अब इसके नीचे मान लो आप चाहते हो साउंड करें या लुक्स करें। हाँ, लुक्स पे जाते हैं। अब लुक्स पे पर्पल कलर का है लुक्स। लुक्स पे देखो क्या क्या कोड लिखा हुआ है। अब आपकी मर्जी है, या फिर तो आप से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स करिए या से हेलो करिए। उसको जो भी आप चूज करते हैं उसको ड्रैग ऑन ड्रॉप करके उसके नीचे ले आइए, उस ब्लॉक से जोड़ लीजिए। जैसे अभी आपका व्हेन क्लिक्ड कुछ ऐसा सा ब्लॉक सा दिख रहा है, मैं अच्छी नहीं हूँ ड्राइंग में, पर कुछ ब्लॉक सा दिख रहा है ना, तो उसके नीचे उसको ज्वाइन कर दीजिए से हेलो वाले ऑप्शन को। कर दिया आपने? मैंने आपके लिए कर दिया था, है ना। आप चाहते हो तो आप डिलीट करके दोबारा कर सकते हो। उस पर क्लिक करके बस ब्लॉक्स पे ऐसे क्लिक करके इसको डिलीट कर देते हैं। और अगर आपको दोबारा करना है तो इवेंट्स पे जाके ये इधर ड्रैग कर दिया। अब लुक्स पे जाके, हाँ जी, इवेंट्स पे जाइए। हाँ हाँ, और लुक्स पे जाके, हाँ, वाह वेरी गुड। ठीक है, अब जब आपके ये दोनों काम हो गए हो तो इस ग्रीन फ्लैग को दबाइए, इस ग्रीन फ्लैग को दबाइए। अब देखो कुछ हो रहा है क्या? कैट कुछ कर रही है, हेलो कह रही है ना। किस किस ने हेलो फॉर 2 सेकेंड्स करा था? तो वो थोड़े 2 सेकंड बाद वो रुक जाता है ना। और किस किस ने हेलो करा था? वो रहता ही है, हेलो ही कह रहे हैं ना, अभी तक वो जा नहीं रहा है, बाद में हेलो ही बोल रही है। कैट का हेलो वो कंटिन्यू कर रहा है आना, है ना। तो वो जा नहीं रहा है क्योंकि आपने बोला था कि से हेलो, और इन्होंने बोला था कि से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स, है ना। तो जो भी हम बोल रहे हैं वो कैट कर रही है ना। अब आप खुद एक बार जो साइड में जो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है, मोशन, फर्स्ट वाला जो ब्लॉक है मोशन, अगर आप चाहते हो आपकी कैट कहीं चले, लाइक इस डायरेक्शन में चले, उस डायरेक्शन में चले, तो आप इस ब्लॉक में देखोगे। फिर अगला है लुक्स। लुक्स मतलब अगर आप चाहते हो कैट कुछ करे, कुछ दिखे स्क्रीन पे आपको, तो आप उसमें से कुछ चूज करोगे। अगला है साउंड। अब जो आपने से हेलो किया था उसके बाद साउंड वाले से प्ले साउंड जोड़ के देखिए। साउंड वाले में यहाँ पे प्ले साउंड का ऑप्शन आएगा, प्ले साउंड। अब इसको जोड़िए अपने ब्लॉक्स के साथ। जैसे ब्लॉक्स खेलते हैं ना बचपन में, वैसे ही हमें कोड कर करके पूरा प्रोग्राम बनाना है कि कैट पहले हेलो बोलती है, फिर म्याओ बोलती है। ठीक है, तो म्याओ वाला करा आपने, जोड़ दिया। अब फ्लैग को दोबारा चलाइए और देखिए क्या हो रहा है। म्याओ की आवाज आई ना? क्यों? अच्छा, इसमें साउंड नहीं है, पर ओ, उन वाले में साउंड है। कुछ नहीं होता, फिर हम दूसरे देखने वाले कर लेते हैं अगर साउंड नहीं चल रहा तो। uh, अगर आप चाहते हो तो एक है प्ले म्याओ अंटिल डन। उसकी वजह उसके एक सेकेंड,
हाँ, एक होता है अगर आप चाहते हो कि म्याऊ 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 वो करते रहे, तो आप दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हो, स्टार्ट साउंड म्याऊ और एंड साउंड। तो जब भी आपको स्टार्ट करना होगा आप स्टार्ट कर सकते हो, जब भी एंड करना होगा आप एंड, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है, आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये पहले 1 मिनट के लिए इधर 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 सुन लो, फिर उसके बाद आप थोड़ी देर तक जो चाहते हो वैसे प्रोग्राम्स बना सकते हो। ठीक है, साउंड हमने कर लिया, अब इवेंट्स बहुत जरूरी है। अब हम ऐसे थोड़ी चाहते हैं कि जैसे ही हम प्रोग्राम स्टार्ट करें वो सब कुछ अपने आप करने लग जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कंडीशन हो तभी वो चीज करे। जैसे अगर हमने उसको हाई बोला, मे बी वो उसके बाद ही म्याऊ करे। तो अगर आपको ऐसे कंडीशन सेट करने हैं कि अच्छा जब ये होगा तो तब तुम ये करना, तो उसके लिए इवेंट्स होते हैं कि अगर अगर हमने फ्लैग दबाया तो ये होगा, अगर हमने स्पेस प्रेस करा तो मे बी वो तब म्याऊ बोले जब हमने स्पेस प्रेस करा, अगर अगर लाउडनेस उसकी बहुत ज्यादा हो गई तो बंद कर दो, ऐसा कुछ हो सकता है ना। या फिर 1 सेकेंड रुक रुक के फिर म्याऊ करना, कुछ ऐसा भी हो सकता है। ये सारे ऑप्शंस आपके इवेंट्स में दिए हुए हैं, ये येलो कलर से जो इवेंट्स है। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल होता है। जैसे अगर आप चाहते हो किसी चीज को रिपीट करना है 10 बार, म्याऊ को रिपीट करना है 10 बार, तो आप कंट्रोल से रिपीट चूज कर सकते हो, है ना। या फिर आप चाहते हो कि अगर ये हो रहा है तो ये हो। कंट्रोल भी इवेंट जैसा ही होता है, पर वो थोड़ा लार्जर स्केल पे होता है कि अच्छा आप 10 बार रिपीट करवा सकते हो, तो वो कंट्रोल में जाके आप पढ़ सकते हो उसके इवेंट्स। फिर सेंसिंग होता है। सेंसिंग बेसिकली होता है अगर अगर ये कलर हो गया, अगर आपने ये मतलब माउस से इसको ये करवाया, ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और बाकी सब हम बाद में करेंगे। अभी आप मोशन, लुक, साउंड, इवेंट्स और कंट्रोल में जितने भी ऑप्शंस हैं, जो फर्स्ट 1 2 3 4 5 आप यहाँ पे देख रहे हो, उनमें से चूज करके आप अपना मनपसंद प्रोग्राम बनाओ आज। ठीक है, कैट को जो आप चाहते हो वो करवाओ, और जितना वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। चलो मैं आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट दे सकती हूँ कि क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको कैट को हाई बुलवाना है। ठीक है, हेलो बुलवाना है या हाई बुलवाना है। और अगर आप जब आपने हेलो करा था ना, तो से हेलो जो आ रहा था, आप हेलो को चेंज भी कर सकते हो। उस पर क्लिक करोगे तो टाइप करके आप अपना नाम भी लिख सकते हो, लाइक हेलो उज्जवल। ठीक है, ऐसे भी बुलवा सकते हो कैट को। तो सबसे पहले आपको कैट को हेलो और अपना नाम बुलवाना है। ठीक है, उसके बाद आपको कैट को 2 स्टेप्स फॉरवर्ड चलवानी है। ठीक है, 2 स्टेप्स फॉरवर्ड। उसके बाद आपको कैट को 10 टाइम्स म्याऊ कराना है। ठीक है, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको ये कोडिंग करनी है। अब आप जो कर रहे हो ना, ये कोडिंग है। अब ये करके देखो एक बार अपने आप से, सारे वो जो ये पढ़ पढ़ के कि क्या क्या हो सकता है वो करके देखो। अगर आप चाहते हो इससे आगे भी कुछ कर सकते हो। ठीक है, और अगर समझ नहीं आए तो मुझे बुला लेना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ कि सबसे पहले आपको हेलो करवाना है कैट को। तो यहाँ पे आपका नाम क्या है? क्या है आपका नाम? उजाला। उजाला। सही स्पेलिंग है ये? उजाला। और आपको से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स करवाना है, फिर आपको 2 कदम चलवाने हैं। तो देखते हैं मोशन में क्या क्या है। मूव, मूव 10 स्टेप्स है। पहले इसको डिलीट कर देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं। इसको 10 स्टेप चलवाने हैं, नहीं 2 स्टेप चलवाने हैं ना। फिर उसके बाद हमें, सॉरी, ये डिलीट कर देते हैं। प्ले साउंड म्याऊ हमें 10 बार करवाना है ना। तो इसमें देखते हैं इवेंट्स में होगा। जैसे आप और ज्यादा इसको यूज करने लग जाओगे, आपको पता लगने लग जाएगा कि क्या चीज कहाँ पर है ना। तो इवेंट्स में आप कंट्रोल में देखते हैं रिपीट 10 टाइम्स है ना ये। इसको चूज करते हैं और इसके अंदर म्याऊ, नहीं ये तो म्याऊ अनटिल डन है, इसको डिलीट करेंगे। म्याऊ हमें साउंड बुलवाना है ना, तो प्ले साउंड, अच्छा यही वाला होगा फिर। प्ले साउंड म्याऊ रिपीट 10 टाइम्स। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है अब। हेलो उजाला, स्टेप्स चले इसमें। ओ चल रहा है ना ये स्टेप्स शायद। हेलो उजाला, स्टेप्स चल रहा है, हाँ स्टेप्स चल रहा है देखो, हल्की सी मूवमेंट हुई थी। हेलो उजाला। यस। और इसमें साउंड नहीं है, है ना, इसलिए साउंड नहीं आ रहा होगा। ओ, देखो पर देखो यहाँ पे ये हो रहा है, इसका मतलब वो म्याऊ कर रहा है अभी, पर अब रुक गया वो, क्योंकि खत्म हो गए 10 बार, है ना।
तो साउंड की जगह चलो कुछ और ट्राई करते हैं। मे बी 10 बार हमें चलवाना है इसे। यहाँ इसको 10 स्टेप्स, इसको देखो चल रहा है अभी ये। हेलो जाला देख है तो हाँ इंटरनेट है इसमें। आवाज नहीं आ रही, बस आवाज नहीं आती ना। आपका हुआ कुछ? क्या करा आपने? हेलो अंशु फॉर 2 सेकंड्स चल रहा है वो। चला के देखो। म्याऊ बोल रहा है, अच्छी बात है ना, ये तो हम चाहते थे। अच्छा आप चाहती हो हेलो शीतल बोले? हेलो शीतल, आई डोंट थिंक वो बोलेगा। मूव मूव तो हो रहा होगा। ओके मूव 10 स्टेप्स करके देखो। 10 स्टेप्स। हेलो शीतल, देखो चल रहा है वो, थोड़ा छोटा छोटा चल रहा है पर चल रहा है ना? हाँ क्या? ठीक है आप लोग क्या? हमारा नाम कैसे बोलेंगे वो? हेलो कॉमा लगा के क्या है आपका नाम टाइप कर दो। हेलो अंजू, ठीक है अब चला के देखो। वो हेलो अंजू बोल रहा है क्या? हाँ देखो चल रहा है ना। अब चलने का शायद से वो 10 स्टेप्स एक ही बार में चल रहा है, इसलिए आपको इतना कम दिखाई दे रहा है ना। तो एक और चीज ट्राई करते हैं। रिपीट वाला ऑप्शन देखा था ना आपने? रिपीट वाला ऑप्शन, मूव वाले, पहले मूव वाले को हटा दो जो हमने करा था अभी लास्ट में। हाँ अब बस क्लिक करके डिलीट वाला, बैक स्पेस वाला की। हाँ ठीक है चल रहा है वो। चल रहा है। ठीक है अब रिपीट वाला, रिपीट वाला कहाँ पे था? कंट्रोल में था शायद। हाँ रिपीट 10 टाइम्स, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो। हाँ और इसके अंदर हम स्टेप्स वाला करते हैं, मूव स्टेप्स। हाँ यहाँ पे जो गैप है ना इसके अंदर। ठीक है एक सेकेंड। हुआ? चलने लग गया वो? अच्छा तो रिपीट के अंदर हम 10 स्टेप्स चलेंगे, ठीक है? ये रिपीट के अंदर 10 स्टेप्स, ठीक है? अब देखते हैं चला ना 10 स्टेप्स, क्योंकि वो 10 स्टेप्स एक ही बार में चल देता है। पता है हमने क्या गलती करी थी? हमने इसको एक ही बार में बोला था 10 स्टेप्स चलो। अगर हम इसको बोलेंगे कि 10 बार चलो तो ये 10 स्टेप्स चलेगा। ठीक है चला ना? ठीक है चलो। ओ वो पेज से बाहर चली गई। कुछ रीलोड कर लो आप। ठीक है तो अब आपने ये देखा ही कैसे चलता है। अब जो आप कर रहे हो ना वो एक्चुअली प्रोग्रामिंग है, आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो आप सब। एक सेकेंड मेरा, हाँ ठीक है। तो अब हमने करा कि कुछ हम चलाते हैं तो हमें कुछ दिखता है, पर अब हम करेंगे कुछ ऐसा प्रोग्राम जिसमें जब तक कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है सिर्फ तब तक वो काम करता रहेगा। ठीक है तो सबसे पहले व्हेन क्लिक्ड वाला ब्लॉक, जब भी आप कोई प्रोग्राम करोगे सबसे पहले आपको ये व्हेन क्लिक्ड वाला तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप चाहते हो कि जो भी हो रहा है वो इसके अंदर हो, है ना? तो व्हेन ये फ्लैग क्लिक्ड, ये वाला सबसे पहले चूज करिए। ठीक है ये वाला ब्लॉक हो गया। फिर उसके नीचे हम करेंगे फॉरएवर। फॉरएवर वाली कंडीशन है एक, उसमें होगी
कंट्रोल में, मतलब जो भी हम इसके इसके अंदर डालेंगे वो हमेशा होता रहेगा, ठीक है। अब उसके नीचे अब हम करते हैं इफ वाली कंडीशन, हाँ इफ देन वाली, मतलब फॉर एवर में भी जब कुछ कुछ स्पेसिफिक कंडीशन हो रही है सिर्फ तब होगा ये, ठीक है। फॉर एवर के अंदर इफ देन, ठीक है, ये सब अंदर अंदर, ठीक है। फॉर एवर के अंदर इफ देन, फिर इफ देन के अंदर प्ले म्याऊ, ठीक है। क्या चीज, हाँ प्ले म्याऊ साउंड पे, ठीक है। व्हेन क्लिक्ड कंट्रोल फॉरएवर, और ये सब कुछ अंदर ही अंदर करना है, ठीक है। ठीक है, हुआ आप लोग का कितना, हेलो हेलो, गुड इवनिंग मैम, yeah, they're doing coding today, you can see. Yeah, even the younger kids are like doing really well. This is very basic right now, but ठीक है। अच्छा, या so ये सब जो हमने पहले किया था ना इसको हम डिलीट कर सकते हैं। अब फॉरएवर के अंदर हमने करना है इफ देन वाला ब्लॉक, इफ देन वाला कर दिया, इफ देन वाला उसके अंदर ही डाल दो, इफ देन, ये रहा इफ देन ना, तो हम कंडीशन डाल रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर हमें प्ले साउंड करना है, प्ले साउंड, ठीक है। और इसके, हाँ ठीक है। अब इफ देन में भी एक यहाँ पे आपको पीछे ब्लैंक दिख रहा है ना, तो इसमें हमें कोई कंडीशन दिखनी है, तो इसके लिए हम सेंसिंग में चलते हैं, सेंसिंग में, और जो फर्स्ट ऑप्शन है टचिंग माउस पॉइंटर, टचिंग माउस पॉइंटर, ठीक है। हाँ ये सब ठीक है, बस यहाँ पे हाँ ये वाला, हाँ हो गया। टचिंग माउस पॉइंट, हाँ ये सही है एकदम, ठीक है। नहीं सही है ये, इसमें गलत तो नहीं है कुछ। ये हो गया, ये एक्स्ट्रा है, चलो कुछ नहीं होता। ठीक है, ये ठीक है, हो गया, ठीक है। अब अगर आप इसको चलाओगे, हाँ यहीं पे छोड़ दो इसको अपने आप, नहीं नहीं नहीं, नहीं। यहाँ पे ठीक है, वो बस ड्रैग एंड ड्रॉप में, ठीक है। अब मैं आपकी तरफ आती हूँ एक बार, जितने लोग का हो गया वो चलाएंगे, वो चला के देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, चला के देखो और मुझे बताना फिर। ये इसके आगे फॉरएवर था, एक सेकेंड, कुछ नहीं हो रहा। अब माउस को क्लिक करो कैट के ऊपर, जो माउस को, हाँ माउस को लेके जाओ कैट पर, है ना। तो सिर्फ जब आप माउस को कैट के ऊपर लेके जा रहे हो तो सिर्फ तब हो रहा है ना, अब हर बार नहीं हो रहा। ठीक है, ये सही है, बस रिपीट की जगह ना हमें फॉरएवर करना था। या चलो ऐसे भी चल जाएगा, ऐसे भी चला के देख लेंगे, ठीक है। अब चला के देखो, आपका देखो वो ही नहीं चल रहा है ना, तो हम एक काम कर सकते हैं, प्ले साउंड की जगह हेलो कर देते हैं, ठीक है। हाँ प्रॉब्लम नहीं, मैं देखने वाला कर देती हूँ। से हेलो व्हेन क्लिक्ड, ठीक है।
कंट्रोल में फॉरएवर करना है, ठीक है। और फॉरएवर के अंदर और इसको कर देते हैं delete, ठीक है। अब देखें चला के, अब अगर मैं माउस क्लिक करती हूँ तो हेलो हो रहा है, ठीक है। हेलो फॉर 2 सेकेंड्स करते हैं, लुक्स 1 सेकेंड, हेलो फॉर 2 सेकेंड, ठीक है। अब मैं चलाती हूँ तो जब ऐसा हो रहा है तो हो रहा है, ठीक है। पर ये चला जाएगा, फिर मैं दोबारा माउस, जब भी मैं माउस क्लिक करती हूँ सिर्फ तब वो हो रहा है ना। तो मैम इसमें साउंड नहीं आ रहा ना, तो एक काम कर सकते हैं हम कि प्ले साउंड की जगह आपको आगे चलवाना है या हेलो बुलवाना है, क्या करवाना है, आपकी मर्जी है, आपकी बिल्ली है। हेलो लुक्स में जाके से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स कर देते हैं फिर, ठीक है। अब हाँ, जैसे मैं माउस क्लिक करती हूँ तब आ जाता है, और जब मैं माउस हटाती हूँ तो हट जाता है ना। हाँ, वही देखने वाला, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे जैसे ही आप क्लिक कर रहे हो वैसे ही वो म्याऊ बोल रही है ना। तो आप सोचो अगर आप कोई गेम बना रहे हो रियल वर्ल्ड में, है ना, तो आप ये ज्यादा हेल्पफुल होगा ना कि जैसे आप उस पर क्लिक करो वैसे वो म्याऊ बोलने लग जाए। ये ज्यादा हेल्पफुल होगा वर्सेस कि वो म्याऊ करती रहे या 10 बार म्याऊ करे, है ना। तो ये ज्यादा हेल्पफुल है। तो आपको देखना पड़ता है सिचुएशन पे कि आपको क्या करना है। तो हमने एक्चुअली जो हमने ये कॉन्सेप्ट यूज करे हैं ये बहुत लेकिन बेसिक्स हैं प्रोग्रामिंग के। अब मैं आपको थोड़ी टेक्निकल टर्म्स देती हूँ, ठीक है। डरना मत, अगर आप भूल गए तो कुछ नहीं होता, मैं दोबारा दोबारा समझा सकती हूँ। पर थोड़ी टेक्निकल टर्म्स देखते हैं, ठीक है। तो हाँ ठीक है, ठीक है। तो एक बार सब लोग रीलोड करो, ये रीलोड करो। और हाँ ठीक है, कुछ नहीं होता। अब ये सब दोबारा करके देखो और लॉजिकली सोचना, ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली सोचना। क्या? हाँ पहले वाला भी सब लाइक रीलोड कर दो, वो सारा चला जाएगा, ठीक है। और लॉजिकली सोचना, बस ये सोचना कि जो भी होना है, जो भी हमें कोड लिखना है वो हमें व्हेन क्लिक्ड के अंदर लिखना है ना। और ये सोचना कि व्हेन क्लिक्ड के अंदर भी हमें एक चाहिए ऑप्शन फॉरएवर का, कि जब लाइक कि हमेशा के लिए होता ही रहे, ठीक है। हो गया? अब देखो वो चल रहा है वैसे ही। हाँ ठीक है, हटा लो हटा लो। हाँ ठीक है, बस बस बस। तो ये एक्चुअली बहुत सिंपल तरीका है, इसमें आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ना। पर जब आप एक्चुअली कोड लिखोगे उसमें आपको खुद लिखना पड़ेगा ये सब, तो इसलिए वो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है। पर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम सिर्फ सिंपली स्टार्ट कर रहे हैं बहुत, है ना। तो आज के लिए क्या चीज, हाँ हाँ, अगर आपको करना है अब आप ट्राई कर लो। ठीक है, तो आज के लिए हम सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट सीखेंगे, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, उसको कहते हैं कंडीशनल्स। होपफुली आप लोगों को कुछ कुछ आइडिया हो गया है कि मैं क्या कह रही हूँ। कंडीशनल्स मतलब कि हम उसको के कोई कंडीशन दे रहे हैं, कोई ये बोल रहे हैं कि जब ये होगा तब ये करना है, इफ डैश 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 देन डू, जो भी इसके अंदर होगा, ठीक है। तो कंडीशनल्स होते हैं ऐसे स्टेटमेंट्स कि वो तभी, वो कोड तभी एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट मतलब कोड वो तभी चलता है जब कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है। कि जब माउस पॉइंटर कैट पे होगा सिर्फ तब करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज इससे ही हम डिसीजंस बना सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में कि ओ जब यूजर ने ये बटन क्लिक करा तब ये होना है, जब यूजर ने ये बटन क्लिक करा तब ये होना है। तो ये जब और तब वाला जो है इफ देन
उसको बोलते हैं कंडीशनल्स प्रोग्रामिंग में, ठीक है। सिर्फ एक चीज याद रखना आज के लेसन से, कंडीशनल्स क्या होते हैं, ठीक है। कोई एक जना बताओ मुझे अब क्या समझ लगी आपको कंडीशनल से, ठीक है। अब नोट करना है तो अभी कर लो आप कंडीशनल्स, और मुझे बताओ फिर आपको क्या समझ लगी कंडीशनल्स के बारे में। कोई भी एक जना बताओ, नहीं तो मुझे ऐसे लगेगा किसी को समझ नहीं आया। अगर समझ नहीं आया तो कुछ नहीं होता, वो भी बता दो, ठीक है ठीक है, एक एक करके चलो। आप बताओ सबसे पहले कंडीशनल्स क्या होते हैं। वो कोड चलेगा है ना, हाँ ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल दे सकते हो, हाँ क्या किया हमने अभी किसी कंडीशन पे, हाँ। तो अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं थोड़ा सा, तो एक स्ट्रक्चर होता है इफ, सॉरी, इफ फिर डैश, यहाँ पे आप कंडीशन लिखते हो कि कौन सी कंडीशन पे, बैठ जाओ आप, कौन सी कंडीशन पे हमें ये कोड चलवाना है। फिर उसके बाद अगली लाइन में कुछ कुछ लैंग्वेजेस में यहाँ देन आता है, कुछ कुछ में नहीं आता। फिर अगली लाइन में हम वो कोड लिखते हैं जो हमें करवाना है, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो तो, ठीक है। तो अपनी नोटबुक्स में इतना लिख लो, इफ फिर एक ब्लैंक स्पेस में कंडीशन, देन फिर अगली लाइन में कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। कोड टू बी एग्जीक्यूटेड का मतलब कोड चलवाना, ठीक है। ये लिख लो, अगर आपको समझ नहीं आए तो मैं दोबारा लिख सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे बताना आपको क्या समझ लगी कंडीशनल से, आपको क्या समझ लगी बताओ। डरो मत, कुछ नहीं होता, अगर आप गलत भी बोलोगे तो कुछ नहीं होता। हाँ नहीं बोलेगी है ना, तो ये सिर्फ एक कंडीशन पे कुछ हो रहा है, तो इस ऐसी स्टेटमेंट्स को कंडीशनल बोलते हैं। अब ऐसे लिखते हैं, ये वाला कोड ये लिख लो, ये थोड़ा जरूरी है, ठीक है। लिख लिया सबने, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि आप एक और कंडीशनल बनाओ, ठीक है। उसमें होगा हम्म, आपकी मर्जी, आप वो ब्लॉक्स हटा के दोबारा भी लिख सकते हो। इसमें आपको फॉरएवर, जो ये प्रोग्राम होगा उसमें आपको फॉरएवर लिखने की जरूरत नहीं है, बस इफ देन करते हैं। हम्म, ठीक है। आपको प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। जब ठीक है, मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट दूं आपको, आपने ये ब्लॉक पहले नहीं करा है, ठीक है। पर क्या, ठीक है। जब आप सॉरी, एक सेकंड, मैं खुद बना रही हूँ क्वेश्चन। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इतना भी मुश्किल नहीं है, पर आपको करना है कि अगर अगर वो माउस पॉइंटर को टच कर रही है तो आप बोलोगे हेलो। अगर वो माउस पॉइंटर को नहीं टच कर रहा है तो कैट बोलेगी गुड बाय फॉर 1 सेकेंड, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ कंडीशंस। आपको एक प्रोग्राम बनाना है कि अगर आपने, अब अगर आपका माउस कैट को टच कर रहा है तो कैट बोलेगी हेलो और आपका नाम, ठीक है। अगर माउस टच कर रहा है कैट को, अगर माउस कैट को टच नहीं कर रहा, माउस डज नॉट टच, तो फिर आपको बुलवाना है गुड बाय और अपना नाम, ठीक है। तो इसमें अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये कोड,
और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये कोड, ठीक है। अब इसमें मैं आपको हिंट दे देती हूँ, कंट्रोल में ही है, कुछ कंट्रोल से ही लेना है, पर इफ देन नहीं है, उससे भी थोड़ा सा एक और एडवांस्ड स्टेप है। इफ देन, बट अगर ये नहीं हो रहा है तो उसके अलावा कुछ, तो एल्स, ठीक है। ठीक है, कंट्रोल में ही पहले हमने इफ देन करा था ना, अब उससे थोड़ा सा एडवांस है कि इफ अगर ये हुआ तो ये करना है, पर अगर ये नहीं हुआ एल्स, उसके अलावा कुछ और करना है, ठीक है। क्या कंट्रोल में सबसे पहले हम हमेशा ये वाला लगाते हैं, व्हेन, ठीक है। फिर अब इसके बाद कि अगर ये हुआ तो ये करना है, नहीं तो कुछ और करना है, ठीक है। ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, हाँ बस पास में ही है, बस पास में ही है, हाँ। क्योंकि इसमें एल्स भी है ना, तो अगर वो नहीं हुआ तो मतलब कुछ और, ठीक है। तो अगर तो माउस टच कर रहा है तो आपको हेलो बुलवाना है, अगर माउस नहीं टच कर रहा तो गुड बाय फॉर 1 सेकेंड, ठीक है। हो रहा है आपसे, आपको हेल्प चाहिए, ठीक है। अब आपको कंडीशनल्स यूज करने हैं, मतलब इफ ये हो रहा है तो ये करो, एल्स ये करो। तो कंडीशनल्स यूज करने के लिए आप जो भी कहते हो ना, आपको इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखना पड़ता है, और इफ स्टेटमेंट यहाँ पर है, ठीक है। इफ स्टेटमेंट, अभी हमने ये करा था कि अगर तो माउस पॉइंट क्लिक कर रहा है तो जो भी इसके अंदर होगा वो करो, पर अब हम कर रहे हैं कि अगर माउस पॉइंट होगा तो ये करो, वरना ये करो, ठीक है। तो इसके इसके अंदर हम ये कंडीशन यूज करें, हाँ इसको बेसिकली इसको डिलीट कर लो और इसको करो, और इसके अंदर करो वो सब जो थे, ठीक है। तो अगर इफ, और यहाँ पे बीच में आपको ब्लैंक में वो कंडीशन लिखनी है कि माउस टच कर रहा है, ये लिखना है। अगर माउस टच कर रहा है तो क्या होना है वो यहाँ पे आएगा, और अगर नहीं टच कर रहा तो क्या हो रहा है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और टच करो तो हेलो क्यों नहीं आ रहा? अच्छा ठीक है, समझ आ गया। हाँ, आपका गुड बाय नहीं आ रहा आपका, नहीं मतलब चलाओ, प्रोग्राम चलाओ, हाँ ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि एक प्रॉब्लम आ रही है हमारे कोड में, है ना। जब हम टच नहीं कर रहे हैं तो हेलो तो कह, जब हम टच कर रहे हैं तो हेलो नहीं कह रहा वो, है ना। जब हम टच नहीं कर रहे तब तो वो गुड बाय कह रहा है, पर जब हम टच कर रहे हैं तो वो हेलो नहीं कह रहा। अब वो इसलिए है क्योंकि हमने सिर्फ एक बार उसको बोला कि कंप्यूटर को बोला कि सिर्फ एक बार चेक कर, हमने कोई ऐसी कंडीशन नहीं डाली कि हमेशा चेक करना है। अब कंप्यूटर क्या करता है, वो सिर्फ एक बार चेक करता है कि अच्छा अभी लाइक स्टार्टिंग में जैसे ही आप क्लिक करोगे वो चेक करेगा अच्छा माउस है कि नहीं है, अगर नहीं होगा तो वो गुड बाय कर देगा, और अगर होगा तो वो हेलो कर देगा। पर हमें बार बार चेक कराना है ना, हमें जब तक प्रोग्राम चल रहा है हमें बार बार चेक कराना है, ये था ना। तो इसलिए हमने पहले भी वो फॉरएवर ब्लॉक यूज करा था, जो भी हमारा कोड था हमने फॉरएवर के अंदर डाला था, इसलिए अब वो फॉरएवर हमेशा वो चेक करता रहेगा कि अच्छा माउस है कि नहीं है, है कि नहीं है कि नहीं, हर हर सेकंड के बाद। बट अभी वो सिर्फ पहले सेकंड में चेक कर रहा है कि जैसे ही आप क्लिक करते हो माउस है कि नहीं है, अगर है तो गुड बाय, नहीं है तो हेलो। हाँ फॉरएवर लगाएंगे तो ऐसे वो कंप्यूटर चेक करता रहेगा कि अच्छा माउस तो नहीं है, माउस तो नहीं है, माउस तो नहीं है, माउस ऐसे करता ही रहेगा वो चेक, ठीक है। तो फॉरएवर लगा के देखो अब, ठीक है। इस साइड में हो गया, चलो चला के देखो। से इफ टचिंग माउस पॉइंटर, एक सेकंड देखो, हाँ क्लिक करो, हाँ गुड बाय आ रहा है, और आप देख रही हो कि हेलो नहीं आ रहा, है ना। वो इसलिए क्योंकि हो गया, फॉरएवर कर रहा है अब वो, ठीक है। एक सेकंड मैं इनकी हेल्प कर दूं, ठीक है। तो मैंने वो अभी वो प्रॉब्लम समझाई कि अब क्या हो रहा है ना कि कंप्यूटर सिर्फ एक बार चेक कर रहा है अभी कि माउस यहाँ पे है कि नहीं है, ठीक है। और जब आप ये क्लिक करते हो तो एकदम से यहाँ पे माउस नहीं आता तो वो गुड बाय बोल देता है, फिर वो दोबारा दोबारा नहीं चेक कर रहा कि माउस है कि नहीं है कि नहीं, वो सिर्फ एक बार चेक कर रहा है। इसलिए हम ये वाला चूज करेंगे, कंट्रोल मतलब फॉरएवर,
इसके अंदर अगर हम ये सब डाल देंगे तो वो हमेशा चेक करता रहेगा माउस है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं। हाँ, ये सारा जो है ना ब्लॉक इसके अंदर डाल दो, लाइक ये जो है ना इसके अंदर। देखो इसको अलग से रख देते हैं और देखते हैं। ठीक है, अब उनको जोड़ दो। हाँ, फॉर एवर, ठीक है। पर अब हमें इसके अंदर कंडीशनल डालना है। याद है आपको कंडीशनल हमने क्या करा था, इफ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये करो, वरना ये करो, है ना। तो अब देख रहे हो यहाँ पे आपको इफ देन दिख रहे हैं, तो इसके अंदर डालना है आपको। अभी तो ये हमेशा हेलो हेलो जाला ही बोलता रहेगा, पर आपको देखना है कि वो सिर्फ उस तब हेलो जाला बोले जब माउस है यहाँ पे। ठीक है, अब तो देख लिया आपने कि क्या डिफरेंस था। कंप्यूटर चेक नहीं कर रहा था, है ना, कि वो माउस है कि नहीं है कि नहीं है। तो बेसिकली जो भी चीज हमें करवानी होती है ना कंप्यूटर से, हमें उसको स्पेसिफिकली बोलना पड़ता है कि अच्छा ये चेक करते रहो करते रहो करते रहो, है ना। कुछ भी कंप्यूटर अपने आप नहीं करता है। और जो बग्स होते हैं तो बहुत कॉमन होते हैं, तो आते ही रहेंगे। लाइक ये बग्स बोलते हैं ना जब आपका प्रोग्राम अच्छे से काम ना करे, ठीक है, तो वो तो आते ही रहेंगे होंगे। पर आपको ये स्किल चाहिए देखने की, अच्छा कि ये हो क्यों नहीं रहा है, इसमें गलती क्या है। ठीक है, गलती ढूंढने की स्किल चाहिए कि अच्छा इसमें इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो एक ही बार चेक कर रहा है। ठीक है, हाँ, तो हमने कंडीशनल्स करे। अब हम ठीक है, ठीक है, अब हमने इफ देन स्टेटमेंट्स वाला कंडीशनल किया था। अब एक और तरह का कंडीशनल, कंडीशनल नहीं है, एक और तरह का कंट्रोल फ्लो। अब कंट्रोल का मतलब क्या होता है मैं ये बता देती हूँ आपको। कंट्रोल ये होता है कि जब जब आप एक प्रोग्राम लिखते हो ना किसी भी लैंग्वेज में, तो जो कंप्यूटर होता है वो लाइन बाय लाइन उस प्रोग्राम को समझता है। पहले वो फर्स्ट लाइन पे जाएगा, फिर सेकंड लाइन पे जाएगा, फिर थर्ड फोर्थ, है ना, ऐसे एक एक करके वो लाइन बाय लाइन ऐसे पढ़ता है प्रोग्राम को। पर कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल एक तरीका होता है कंप्यूटर को ये कहने का कि अच्छा लाइन बाय लाइन मत जाना, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही जाना। तो जब आप अब आपने देखा ना इफ देन और फिर एल्स, ये यूज करा ना आपने, तो ये बेसिकली कंट्रोल को कह रहा है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है सिर्फ तब इस लाइन को पढ़ना, वरना इस लाइन को पढ़ना ही मत। ठीक है, तो कंट्रोल इधर नहीं जाएगा कंप्यूटर का, वो इस लाइन को पढ़ेगा ही नहीं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है वो सीधा जाके जो एल्स के नीचे लिखा हुआ है उसको पढ़ेगा। ठीक है, पर अगर हाँ, और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो वो सिर्फ ये वाली लाइन पढ़ेगा, वो ये वाली लाइन पढ़ेगा ही नहीं फिर। ठीक है, तो कंट्रोल बेसिकली एक तरीका होता है कंप्यूटर से कहने का कि अच्छा तुम लाइन बाय लाइन मत जाओ, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसे ही जाओ। ठीक है, अगर अगर ये हो रहा है तो ये करो, ये मत करो, अगर ये नहीं हो रहा तो ये ही करो सिर्फ। ठीक है, जैसे रिपीट होता है, रिपीट होता है ना, रिपीट वाला एक वो है कंट्रोल कि रिपीट 10 टाइम्स। तो इसमें भी ये बोल रहा है कि अच्छा तुम इसके बाद अगली जो इधर होगा इसके बाद अगली लाइन में मत जाना, इसको ही 10 बार तुम एग्जीक्यूट करना कोड को। ठीक है, इसी सेम कोड को 10 बार करना। ठीक है, तो इसलिए उसका नाम है कंट्रोल। कंट्रोल मतलब कंप्यूटर को बताना कि अच्छा लाइन को लाइन बाय लाइन नहीं एग्जीक्यूट करना, थोड़ा हमें कुछ अलग सा करना है कि रिपीट करना है या फॉर एवर करना है। फॉर एवर में वो क्या बोल रहा है कि फॉर एवर के अंदर जितना भी कोड है तुम उसको हमेशा के लिए एग्जीक्यूट करने दो, कभी रुकना ही मत। इसलिए तो वो जब भी आप माउस को कर रहे हो वो प्रोग्राम दोबारा दोबारा रन कर ही जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको इसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सारे तरीके के कंट्रोल्स होते हैं, जैसे वेट अंटिल। अब वेट अंटिल का क्या मतलब हुआ, वेट अंटिल का मतलब हुआ कि अच्छा तब तक और यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है, तो तब तक ये जो इसके नीचे जो कोड लिखा हुआ होगा, कोड लिखा हुआ होगा वो तब तक एग्जीक्यूट मत करना जब तक ये काम नहीं हो जाता है। तो अगर आपने इधर लिखा 10 सेकेंड्स, तो ये जो कोड है वो 10 सेकेंड्स के बाद ही एग्जीक्यूट करेगा, ये जो लाइंस है। ठीक है, तो ऐसे इसलिए हम आपने देखा ना, इसलिए इसको हम इसके अंदर लिख रहे हैं, इफ देन के अंदर हम डाल रहे हैं, ये सब अलग से नहीं लिख रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको कंडीशनल्स का क्या मतलब पता चला, चलो एक एक करके सब बताओ, आप बताओ। गलत भी होगा तो कुछ नहीं होता। कंडीशनल्स में ठीक है, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो एक।
मानसी को बता दो। कंडीशनल्स, कंडीशनल्स आप बता दो, चलो उतनी देर। हाँ, और कैट से करवानी है किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ही करानी कि अगर ये हो रहा होगा, अगर माउस पॉइंट कर रहा होगा सिर्फ तब ये कोड एग्जीक्यूट करना है ना, नहीं तो नहीं होगा। हाँ, आपने बता दिया, ठीक है। अंशु ने थोड़ा थोड़ा बताया था शायद, है ना? आप आपने बता दी, आपने बता दिया उसको। वो सिर्फ, हाँ हाँ, वो सिर्फ तभी करता है, नहीं बोलेंगे। हाँ हाँ, सही है, ठीक है, सही है। हाँ, आप बताओगे। हम्म। तो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। आप बताओ। अगर आप कंडीशनल्स के बारे में नहीं बताना, कोई भी आप कोई और चीज बता दो जो आपने इस क्लास से सीखी, ठीक है। अब ओवरऑल समरी करते हैं। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आपको मुझे पर्सनली बताना है, चलो मुझे बता दो क्या सीखा आपने। फॉलो करता है मैम, कंडीशनर कहता है कि हम्म। आप लाइन वो लाइन करना, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि दूसरा पढ़ लो, मैं सब रिपीट मत करो। हाँ, सब वो मत करो, मतलब इसी कंडीशन जब ये मिलती है सिर्फ तब कुछ करो, वरना कुछ और करो, ठीक है। हाँ, ठीक है, ओके। मैम जैसे हम कोई कंडीशनर लिखते हैं, कुछ भी करवाते हैं मैम, जैसे अब हम कुछ भी करवाना चाहते हैं तो हम्म। मैम अगर हम करवाएंगे ये माउस, हाँ हाँ, ये मैम माउस अगर हम उनसे कहेंगे ये करो तो मैम वो करेंगे, अगर हम नहीं कहेंगे तो मैम नहीं करेंगे। हाँ, अगर माउस वहाँ पे नहीं होगा तो वो नहीं करेगा। हाँ मैम कंडीशनर के अंदर जो भी लिखेंगे वही कैच करेंगे। हाँ, वो ही करेगी, और उसी कंडीशन पे करेगी, वरना नहीं करेगी, ठीक है। और कुछ जो आपको इस क्लास से पता चलो, ठीक है। अब आप घर जाके ट्राई करोगे ये करना, ये शायद मोबाइल पे भी अ, हाँ, ये आप हाँ, ये आप अपने फोन पे भी डाउनलोड कर सकते हो ये ऐप, और आप इससे खेल सकते हो, लाइक ट्राई कर सकते हो कि कैसे कैसे नए नए प्रोग्राम्स बना के लेके आना, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क ये कि आपको अपने मन से ये लाइक ये सारे ऑप्शंस पढ़ के ऐसे भी ऑप्शंस यूज कर सकते हो जो मैं इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया है, ठीक है। आप यूट्यूब पे देखोगे तो आपको वीडियो ट्यूटोरियल भी मिल जाएंगे शायद स्क्रैच के, ठीक है। तो आप अपने मन से कैट को कुछ अलग सा कराना जो हमने आज क्लास में नहीं करा है, ठीक है।